मैं कह रहा हूँ कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। अगर अवैध कब्जा है कहीं का है, किसी भी धर्म के मजहब के अगर किया हुआ है तो उसको हटाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए रोड पर है अवैध कब्जा है, तो वहाँ पर मंदिर के पास जो पिलर रोड पे खड़ा कर रखा है और हजारों गज में पूरा टीन टप्पर घेर के रखा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर दिल्ली में इंसान सेफ है। जब धर्म स्थल सेफ नहीं है तो इंसान तो क्या सेफ होगा? जहाँ पे देखते हैं मस्जिद है, मज़ार है, उसको हटा देते हैं तोड़ करके। यही बात है, 2024 की तैयारी है, पर और कोई बात नहीं है। यहाँ पर हर एक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर माथा टेकते आकर के, सब लोग आते थे। गवर्नमेंट का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट खुली बदमाशी कर रही है। 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, अगर कोई रोकने भी आएगा तो उसे मार के खदेड़ के भगा दिया जाएगा या उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। अगर ट्रैफिक की दिक्कत है तो वहाँ पर जो मंदिर के सामने वहाँ पर पिलर मेन रोड पर हर किसी को दिखना चाहिए, चाहे न्यायालय का बंदा हो या कोई भी अधिकारी हो। दिखाई नहीं दे रहा किसी को, उसको भी तोड़ना चाहिए ना। मैं इस वक्त झंडे वालान के रानी झांसी रोड पर उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर रात करीब 3 बजे मामू भांजे की जो है मज़ार को तोड़ दिया गया। ये वही जगह है, यहाँ पर ही जो है ये मामू भांजे की मज़ार थी। चिश्तिया सिलसिले के जो है ये बुज़ुर्ग थे और कदीमी दरगाह थी यहाँ पर। जो ये दरगाह थी, सबसे पहले तो है अब से 6 महीना पहले करीब यहाँ जो है दीवार को तोड़ा गया था, ये कह करके कि ये रोड चौड़ी होगी और इंक्रोचमेंट को लेकर के ये जो है कहा गया था और दीवार तोड़ी गई थी। लेकिन अब 6 महीने के बाद जो है पूरी मज़ार को ही यहाँ से शहीद कर दिया गया। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो अपनी आस्था रखते थे, यहाँ चादर पोशी भी करते थे, गुल पोशी भी करते थे और अपनी मन्नतें भी मांगते थे यहाँ पर आकर के। 2 कब्रें और थी यहाँ पर, 2 मज़ार थी। लेकिन अब जो है अभी फ़िलहाल यहाँ जो मस्जिद थी वो मस्जिद अभी यहाँ पर मौजूद है, मस्जिद अभी नहीं हटाई गई है। लेकिन लोगों का ख़तरा ये है, उनका कहना यह है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में या 6 महीने के बाद आकर के वो इस मस्जिद को भी शहीद कर दें, इस मस्जिद को भी डेमोलेशन कर दें। वहीं ये पूरा रोड जो है झंडे वालान वाला रोड है, इसी के थोड़ी दूर पर झंडे वालान मंदिर है, हनुमान मंदिर है और आगे की तरफ अगर जाते हैं तो बीच में कहा जा रहा है एक पेड़ है जिसकी वजह से भी जाम लगता है। तो ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि सिर्फ अगर सौंदर्यीकरण करना है और रोड चौड़ी करनी है तो सिर्फ एक विशेष समुदाय की जो इबादत गाहें हैं या उनकी जो आस्था के प्रतीक हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है। तो ये यकीनन ही अब हम देखते हैं। दूसरी तरफ सुनहरी बाग मस्जिद का भी जो मामला है वो भी सुर्खियों में है। उस मस्जिद को भी जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने की बातें कही जा रही हैं, लोगों से राय मांगी जा रही है। वो मामला अभी 8 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही जो है ये मज़ारों का मामला सामने आ गया है। ऐसे ही और न जाने कितने मामले अभी 2024 में सामने आएंगे इलेक्शन से पहले, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग थे, जो उनकी आस्था थी, जो उनका यकीन था, अकीदा था, वो जुड़ा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेस पहुँची है। मैं सुनवाने की भी कोशिश करूँगा यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। अगर अवैध कब्जा है कहीं का है, किसी भी धर्म के मजहब के अगर किया हुआ है तो उसको हटाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए रोड पर है अवैध कब्जा है, तो वहाँ पर मंदिर के पास जो पिलर रोड पे खड़ा कर रखा है और हजारों गज में पूरा टीन टप्पर घेर के रखा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? दोनों के ऊपर, हर एक धर्म के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अवैध है तो न्याय प्रक्रिया सबके लिए एक होना चाहिए। हमारा यही कहना, हमारे न्यायालय से यही मांग है कि कार्रवाई सब पे हो। अगर अवैध किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको सम्मान करना चाहिए। न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका सबका सम्मान करना चाहिए। हमारा यही कहना है, सबके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हर एक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर माथा टेकते आकर के, सब लोग आते थे। यहाँ कोई मजहब वाली बात नहीं थी। यहाँ पर जिसका जो दिल करता था अपनी भावना के अनुसार यहाँ पर लोग बाग आते थे। लेकिन मैं कहता हूँ मान लीजिए यहाँ पर अगर रोड, यहाँ पर अगर ट्रैफिक की दिक्कत है तो वहाँ पर जो मंदिर के सामने वहाँ पर पिलर मेन रोड पर हर किसी को दिखना चाहिए, चाहे न्यायालय का बंदा हो या कोई भी अधिकारी हो। दिखाई नहीं दे रहा किसी को, उसको भी तोड़ना चाहिए ना। वहाँ पिलर खड़ा कर दिया, हजारों गज में क्या कहते हैं कि टीन टप्पर लगा दिया, उसके बाद बैरियर लगा दिया, फिर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो वहाँ से भी तो लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। अधिकारियों को सबके लिए न्यायिक होना चाहिए। वहाँ भी साफ सफाई करवानी चाहिए। अगर यहाँ पर तोड़ा है तो उधर भी होना चाहिए। कितनी पुरानी थी ये तो कई साल पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। तो लोग आप बताते हैं, जैसा मैं उतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन लोग आप बताते हैं कि मतलब सैकड़ों साल पुरानी है।
क्या लग रहा है कि दूसरी तरफ भी कार्रवाई होगी? सब की तरफ कार्रवाई नहीं हो रही, एक बंदे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उधर भी गलत है तो उधर भी कार्रवाई होना चाहिए, मतलब इंसाफ होना चाहिए। मैं कहता हूँ न्यायालय को सबको सम्मान भी करना चाहिए, और अगर गलत है तो उसका सबको सामना भी करना चाहिए अगर हमने गलत किया है तो। भाई ये तो गवर्नमेंट की सियासत है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर दिल्ली में इंसान सेफ है, जब धर्मस्थल सेफ नहीं है तो इंसान तो क्या सेफ होगा। अब मोदी जी कहते हैं यहाँ पे यूनिटी बनाएंगे, ऐसी दिल्ली बनाएंगे, वैसी दिल्ली बनाएंगे, क्या खाक दिल्ली बनाएंगे जब यहाँ पर मुसलमान किसी तरीके से सेफ ही नहीं है, उसकी धर्मस्थल की जगह ही सेफ नहीं है। आप इतनी बड़ी दरगाह छोड़ रहे हो, 300 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी जगह वैल्यूबल तो कुछ तो होती है। छोटी सी एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के लिए इतना रास्ता कम है? ये बताइए मुझे। एक गाड़ी के लिए इंसान का विश्वास तोड़ना, ये थोड़ी ना कि आप भी एक मुसलमान ही आ रहा है, हिंदू भी तो आ रहे हैं, सब तरीके। दरगाह तो एक वैल्यूबल जगह हो गई ना। अब जैसे मंदिर है, झंडा वाला मंदिर भी, तो अब मुझे ये बताओ, रास्ता ये पीछे से खुलता हुआ आना चाहिए ना, ये बीच में से इसी जगह को, इसी स्पॉट को साफ करने का क्या मतलब है? ये बताओ मुझे, ये कौन सी सियासत है? अब ये तो सीधी सी बात है ना कि सीधी मुसलमान परेशान होगा तो देश छोड़ के भागेगा। समझ गए ना बात, कि यहाँ पर भाई हिंदू राज्य बनाना है। वो तो खुला कहता है ना संसद में बैठ के, हमें तो हिंदू राज्य बनाना है जी। तो मतलब हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। सीधी सी बात है। गवर्नमेंट का आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट खुली बदमाशी कर रही है। 4 पुलिस वाले आ जाते हैं, अगर कोई रोकने भी आएगा तो उसे मार के खदेड़ के भगा दिया जाएगा, या उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा जी। ये है, बताइए क्या कर सकते हैं इस पर। और हम क्या बोलें, आप भी बेहतर समझ सकते हैं। आपके सामने होता है, जहाँ दिल करता है वहाँ से मस्जिद। अभी आपने देखा वो सुनहरी मस्जिद हटाने के लिए बोल रहे थे, मुगलों के टाइम की मस्जिद, वो कौन सा रास्ता रोक रही है, कौन सी परेशानी दे रही है? जो है जाम लगता है वहाँ पे, बताया जा रहा है। अरे जाम, अब मुझे एक बात बताओ, जाम से इंसानों के घर हटा दोगे क्या? वो इंसानों के घर हटा दोगे, वो बेचारा रहेगा कहाँ? सिर्फ मुसलमान के ही घर नजर आते हैं, सारी चीज़ें मुसलमान की प्रॉब्लम कर। इतना सा मंदिर हटा दें, ठीक है। अब इतनी बड़ी दरगाह अगर पीछे से आप हटाते हुए आते तो हम भी समझते कि हाँ भाई रोड चौड़ा हो रहा है। ये पेट्रोल पंप है, उसके बाद वो झंडे वाला मंदिर है, वो कितनी जगह में, इतने सी मंदिर की जगह थी वो, इतनी सी। हम छोटे थे, स्कूल जाते थे जिस टाइम में, इतना सा पत्थर रखा हुआ था वहाँ सिर्फ, और कुछ नहीं था, इतनी सी जगह थी। आज बताओ कितने किलोमीटर में, देखो आप मुझे बता दो। गवर्नमेंट तो आंखें बंद करके बैठी हुई है बस। अभी जब करोल बाग क्षेत्र में आपका वोटिंग हुई थी पहले, क्या कहते हैं, तो करोल बाग की तो पूरी वोटें गायब हो गई। तो यहाँ का एसएचओ बोलता है भाई साहब जाओ कोर्ट में जाओ, हम क्या कर सकते हैं? मायने रखते हैं 700 लोगों का बॉक्स ही गायब हो गया, हम लोगों का। हाँ, क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते। जब पुलिस उनकी है, सरकार उनकी, यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ मीडिया भी उनका है, मीडिया भी बिका हुआ है। मोदी मीडिया, फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा हुआ पड़ा है कि अगर पड़ोस का घर टूट रहा है तो कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, बस हो रहा है मज़े से तमाशा देखते रहेंगे। हाँ भाई टूट गया, चलो बढ़ जाए, मगर ये भूल जाते कल हमारा भी नंबर है। अब ये है कि मज़ार शहीद होने से कुछ लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और मस्जिद वो अभी बची हुई है। देखो मस्जिद का भी क्या भरोसा। एक बात बताओ मुझे, बताओ क्या भरोसा? जगह चौड़ी करने की बात है ना, क्या भरोसा? इतनी सी चौड़ी से क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये पेड़, ये जगह भी क्या भरोसा? बताओ ना क्या भरोसा। पहले वो इतनी सी जगह तोड़ के गए, ठीक है। अगर आप जगह तोड़ के गए, आपको परेशानी थी, तो आपने भाई इतनी सी जगह क्यों तोड़ी, दीवार क्यों तोड़ी आपने? आप पूरा नोटिस देते ना उनको, क्या कहते नहीं भाई ये तो पूरा ही टूटेगा, बताते ना, कहते नहीं इतनी सी जगह से क्या हो रहा है। मतलब तसल्ली दे करके चले गए थे। वही वाली बात है कि धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे मामला। कहोगे आप? मैं क्या कहूँगा, बस ये 2024 की तैयारी चल रही है इनकी, और कुछ भी बात नहीं कहूँगा मैं। बस यही है, हिंदू मुसलमान करते हैं बस। जहाँ पे देखते हैं मस्जिद है, मज़ार है, उसको हटा देते हैं तोड़ करके। यही बात है, 2024 की तैयारी है, और कोई बात नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ MX के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।